एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 और इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि टोटल 200 लॉक्स है आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो इस फिगर में जिस पैटर्न पे इन सारे लॉक्स को रखा गया है सेम इसी पैटर्न पे हमें 200 लॉक्स को रखना है, जिसका 20 लॉक्स इन द बॉटम रोज एंड 19 इन द नेक्स्ट रोज। मतलब कि इसका जो बॉटम रो है बच्चों ये वाला, इसमें टोटल 20 लॉक्स को रखा गया है और इसके बाद वाला ये जो मिडिल है, मिडिल रो है, इसमें टोटल 19 लॉक्स को रखा गया है। फिर उसके बाद वाला जो रो है बच्चों इसमें 18 लॉक्स को रखा गया है। तो यहां से एक पैटर्न तो दिख रहा है। क्या पैटर्न है बच्चों? कि जब से नीचे वाला जो रो है ना इसमें 20 लॉक्स है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो रो होगा इससे एक कम 19 लॉक्स होगा, फिर इसके ऊपर वाला में 18 लॉक्स होगा, इसके ऊपर वाला में 17 लॉक्स होगा। एक लॉक्स हमेशा क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। ये पैटर्न क्लियर है बच्चों? अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है? कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने रोज होंगे 200 लॉक्स को रखने के लिए? क्लियर? तो यहां से पहले हमें रोज की संख्या निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रोज। तो इसका सबसे ऊपर वाला रो होगा, इसमें टोटल कितने लॉक्स होंगे ये भी हमें निकालना है। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सीक्वेंस में लिख देंगे। ठीक है, हर एक रो को हम लोग सीक्वेंस में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, इसमें टोटल 20 लॉक्स है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? रो है और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं इसका लॉक्स। तो फर्स्ट रो में 20 लॉक्स है। सेकंड सेकंड रो में टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? इससे एक कम कर देना है, 19 लॉक्स हो जाएगा। थर्ड थर्ड रो में एक और कम कर देंगे तो 18 लॉक्स हो जाएगा। और ये पैटर्न आगे भी चलता चला जाएगा इसी तरीके से। क्लियर? तो हमें क्या निकालना बच्चों? हाउ मेनी रोज, टोटल रोज की संख्या निकालना है। इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो हमें क्या निकालना बच्चों? यहाँ पे हमें निकालना है टर्म्स की संख्या। टोटल कितने टर्म्स हैं ये हमें निकाल देना है। तो मान लेते हैं बच्चों टोटल nth टर्म्स है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें निकालना है एन क्यू वैल्यूज। ठीक है, इस वाले सीक्वेंस से हमें एन क्यू वैल्यूज निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि हाउ मेनी लॉक्स इन द टॉप रोज। टॉप रो क्या है बच्चों? ये तो सबसे बॉटम होगा 20 और ये है टॉप में, यानी कि एनथ टर्म्स क्या है इसकी वैल्यूज हमें निकालना है। एनथ टर्म्स क्या होगा ये भी हमें निकालना है। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि 200 लॉक्स थे, मतलब इन सारे लॉक्स को ऐड कर देंगे ना, इन सारे लॉक्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। क्लियर? यानी कि बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है? सम ऑफ एन टर्म्स भी दिया है 200। ठीक है, अब इस सम का यूज करना है और एन की वैल्यूज निकाल देना है। सिंपल है बच्चों। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। अब इसका यूज करना है हमें। इसका यूज इसलिए करना है क्योंकि हमें एन निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, या फिर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ए की वैल्यूज निकल जाएगा। ए की वैल्यू होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 20। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। अब इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। सम ऑफ एन टर्म्स है 200, 200 इज इक्वल टू n/2, n/2, 2 इंटू ए की जगह पे रख देना है बच्चों 20 को, प्लस n-1 और डी की जगह पे रखेंगे -1 को। क्लियर? 2 है बच्चों यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू एन से अब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके पहले अंदर वाले को पहले सॉल्व कर ले। तो ये हो जाएगा बच्चों 40 और -1 इंटू एन, तो -n हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 41। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा और n से मल्टीप्लाई करें तो 41n हो जाएगा। फिर n से माइनस n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -n² हो जाएगा। तो 400 इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे कि -n² यानी कि सबको इसी साइड लेके आ जाएंगे 400 की तरफ। तो ये -n² है, इधर आएगा तो +n² हो जाएगा। ये प्लस में तो आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में ऑलरेडी 400 है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों यहाँ से, तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 41 एन को, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 60। ठीक है, 25 इंटू 60 करेंगे तो 400 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा।
तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ से n कॉमन निकल जाएगा, n माइनस 25 और यहाँ से कॉमन निकलेगा 16, 16 कॉमन निकाल देंगे माइनस 16, तो यहाँ से बचेगा n माइनस और यहाँ से हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से बच्चों n माइनस 25 को कॉमन निकाल लेंगे, तो n माइनस 25 कॉमन निकल जाएगा और बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसलिए n की वैल्यूज यहाँ से हो जाएगा 25। अब इसको इक्वेट करें अगर हम लोग 0 से, तो n की वैल्यूज हो जाएगा 16, n की दो वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब ये कौन दोनों में से कौन सही है, इसके लिए हमें इसको चेक करना होगा। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग चेक करेंगे कि n की कौन सी वैल्यूज हमें रखना है। तो अब क्या करें बच्चों, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमारा an है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है nth टर्म्स का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। इस यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि n की जगह पे हम लोग इन दोनों वैल्यू को रखेंगे। एक बार हम लोग रखेंगे 25 और एक बार रखेंगे 16 और चेक करना है हमें कि अगर यहाँ से an टर्म्स माइनस में आ गया, क्योंकि ये नंबर है, an टर्म्स नंबर ऑफ लॉग्स है, तो नंबर ऑफ लॉग्स कभी माइनस में तो नहीं हो सकता है। तो यही हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन प्लस में आ रहा है और कौन माइनस में आ रहा है। तो वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 25 रखेंगे, तो 25 n की जगह पे 25 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a की जगह पे 20 प्लस 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा और d की जगह पे रखना है माइनस 1 को। तो सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 और इसका रिजल्ट आएगा -4। तो -4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ लॉग्स है और नंबर ऑफ लॉग्स कभी माइनस में नहीं हो सकता है। क्लियर? इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें रखना है 16 को, n की जगह पे हम रखेंगे 16, n इज इक्वल टू हम लोग 16 रख के चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a की जगह पे 16 रखेंगे तो a की जगह पे 20 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 और माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया बच्चों, n की वैल्यू है 16 जो पहला आंसर है, और दूसरा आंसर निकल गया लास्ट रो में कितने लॉक्स होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टोटल 5 लॉक्स होंगे, यानी कि an वैल्यू हो जाएगा 5 और ये है इसका है आंसर।